गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करता है अपने डैड की बात सुन के, और उसने बोला कि जाइए, आपको ये आराम करने की ज़रूरत है, आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिली वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें पता है कि उनके बेटे के साथ उन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या गलत किया है, और उनकी गलतियों की सज़ा ही शायद अभी उनको मिल रही है। और दूसरी तरफ से विंग अपने लिए ना बिल्कुल भी एक अच्छा फीलिंग नहीं कर पा रहा था। ना वो छोड़ पा रहा था, ना ही ले पा रहा था। दोनों वहाँ पे ना विंग ना बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि वो जैंग चेन को ये सारी चीज़ें हैंड ओवर करके वो चाइना से मतलब दूर ही चला जाए। उसे इन सारी फसलों में मतलब भसर में नहीं पड़ना है। उसे पता है कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कोई भी आए। बीइंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो लैंसन से दूर ही रहेगा, क्योंकि अगर वो उसके पास भी रहता है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बीइंग ऐसा इंसान है कि वो ना कभी भी लैंसन को अपने पास आने नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, वो क्या है और क्या नहीं। बीइंग को खुद पता है कि बीइंग क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसकी लाइफ क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती। उसे ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अपनी लाइफ को वो खुद अपनी मर्ज़ी से जीना पसंद करता था, क्योंकि बचपन से उसके मॉम के जाने के बाद उसकी लाइफ को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, कम कर पाता था, क्योंकि उसे कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। क्योंकि बीइंग कभी भी खुद को अपने मॉम के अलावा किसी के साथ कंट्रोल होने ही नहीं देना चाहता था। शायद इसीलिए बीइंग ना, उसे पता था कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी ज़्यादा ही मुश्किल है। वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें कोई और आए और आके उसके ऊपर हावी हो जाए। नहीं, उसे अपने ऊपर ये सारी चीज़ें हावी नहीं करनी थी। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्ट फील करवाती थी, जब भी उसे लगता था कि कोई उसके ऊपर राज कर सकता है। नहीं, वो नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे ना बीइंग ने बोला कि उसकी शीशे की और जैन मतलब लैन शीचैन की शादी जितनी जल्दी हो सके वो लोग करवा दे, क्योंकि जितनी जल्दी शादी हो जाएगी कि बीइंग अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख के वो यहाँ से भाग जाएगा। कि उससे पता है कि अगर वो यहीं पे रहेगा तो वहाँ पे मैडम लैन कुछ ना कुछ तिक्रम लगा कि वो उसकी लाइफ में लैंसन को लाने की हर एक कोशिश करेंगे। और जो विंग नहीं चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई भी आए, तो इसीलिए ना लैंसन ना विंग को देखता था कि विंग कितना ज़्यादा ही अपने आप को बिजी कर देता है, तो वो ना जैंग को हर एक चीज़ टाइम टू टाइम समझाता है। और विंग ने ऐसा कर दिया था कि अगर जैंगचन सारी चीज़ें करेगा, लेकिन एक बार जैंगचन उसको मतलब विंग उसको देखेगा, फिर अगर विंग अच्छा लगेगा कि विंग हाँ ये ठीक है, तो विंग बोलेगा कि हाँ तुम इसमें बढ़ सकते हो। लेकिन वो चाहता है कि जैंगचन ये सारी चीज़ें हैंडल कर ले, जियांग कंपनी वही हैंडल कर ले। वो नहीं चाहता जियांग कंपनी, क्योंकि जियांग कंपनी के साथ वो जुड़ के नहीं रहना चाहता। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा वैसे ही मतलब दुखी है, वो बिल्कुल भी सही फील नहीं करता। वो लाइफ को अपने तरीके से जीना, खुल के जीना पसंद करेगा भी। वो नहीं चाहता कि कोई किसी के साथ वो बन के रहे। वो नहीं चाहता कि उसको कोई भी एक चीज़ में रोक दे। नहीं, वो ऐसा नहीं चाहता। तो विंग ना जैंग को सारी चीज़ें समझा के विंग मतलब यानली और लैन शीचैन की शादी करवा के ऐसे भागना चाहता था। तो विंग की सारी बातें मैडम लैन समझ रही थी। मैडम लैन ना कुछ मतलब वो थोड़ा सा ही स्लो थी, तो विंग ना सारी चीज़ें कर रहा था। और विंग ने लैन शीचैन और यानली की शादी भी मतलब शादी का डेट भी फिक्स करवा दिया था। वो सारी चीज़ें कर भी रहा था। उसे पता था कि वो अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा ही चीज़ें मतलब अपनी लाइफ को कैसे कंप्लीट कर सकता है। उसे बहुत अच्छे से पता है
ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इससे और आए इंसान आए। वही एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान है और फिर ना लैंसन ना ये सारी चीज़ें सोच रहा था और बोल रहा था कि विंग क्यों मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। तो विंग को ना बहुत दिनों से थ्रेटनिंग मैसेज आ रहे थे। तो विंग को पता है कि ये कौन है और क्यों कर रहा है, ये इसे थ्रेटनिंग मैसेज कर रहा है। तो ऑब्वियसली विंग को ये सारी चीज़ें पता है। तो वो ना विंग ना उसे नज़रअंदाज करता है क्योंकि उसे पता है उसके ऊपर हमला भी हो चुका है। तो फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ और सिर्फ जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें हैंड ओवर करनी है और वो उसे अपनी फैमिली मतलब जियांग फैमिली से लैन फैमिली से दूर जाना है। उसे नहीं चाहिए कि मैं जियांग फैमिली और लैन फैमिली उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम में आए। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें वो हैंडल करना चाहता है अपनी तरीके से, अपनी मर्ज़ी से। वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कोई भी इंसान आके उसे हैंडल करे। तो नवीन ना ये सारी चीज़ें कर रहा था। लैन शिजून और यानली की शादी का दिन भी आ जाता है। वीन ने सारी तैयारी टॉप नॉच की थी, सारी तैयारी एकदम ग्रैंड वेड, एकदम डेस्टिनेशन वेडिंग थी। तो ना वहाँ पे ना वीन ना ये सारी चीज़ें मतलब तैयारियाँ कर रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन नवीन के पास आती है और बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी ज़िंदगी से तुम अगर चले जाओगे तो क्या क्या हम खो देंगे। तो विंग बोलता है कि देखिए मुझे इस सारी चीज़ें से कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं जानना चाहता कि कोई भी आप लोगों के ऊपर क्या बीतती है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कभी ना कभी मुझे भूल जाएंगे। मैं कहा हुआ हूँ आप लोगों की ज़रूरत हो, कुछ दिनों के बाद आप लोगों की ज़रूरत मिट जाएगी तो भूल जाएंगे आप लोग मुझे। प्लीज़ मेरे जैसे ज़िंदगी से मत जुड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे जैसे इंसान के साथ अपने बच्चे का ज़िंदगी कुछ मतलब जुड़ जाएगा ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और जो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ख़तरनाक सिचुएशन हो आप लोगों की लाइफ में। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितना ज़्यादा ही पनौती हूँ और आपको ये भी पता है कि मुझे थ्रेटनिंग मैसेज आ रहे हैं और मुझे मारने की बहुत बार कोशिश हो भी चुकी है। तो आपके बेटे को मेरे साथ जुड़ के सिर्फ खतरा ही मिलेगा और जो मैं नहीं चाहती। और आपका बेटा दूर से रह के मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन देखिए मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आता है खुद की प्रोटेक्ट करना, खुद की प्रोटेक्शन करना। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत ही कीजिए ना। जितना मुझसे इन सारी चीज़ों को दूर रखेंगे ना, मुझे उतना ही सुकून मिलेगा, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे अपनी लाइफ में आप लोगों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा मेस्ड है या फिर क्लीन, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपके बेटे को प्रोटेक्ट करना मुझे नहीं आएगा। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलते तुम्हें मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए किसने बोला। तो बोलते देखिए मुझे ना ये सारी चीज़ें बात करने में, डिस्कस करने में कोई भी रुचि नहीं है। मैं इनमें मतलब बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। प्लीज़ शादी हो रही है आपके बड़े बेटे की, शादी हो जाने दीजिए। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा छोटा बेटा तुमसे प्यार करता है। दोनों वहाँ पे विंग बोलते हैं ये प्यार ख़त्म हो जाएगा मेरे साथ, जब मैं मर जाऊँगा तो दूसरी शादी करवा दीजिए, मतलब आपके बेटे की शादी करवा दीजिएगा, ठीक है। मुझे इन सारी चीज़ों में फसर में नहीं पड़ना है। ये आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये सारी चीज़ें मतलब परेशान करती है। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं जाननी कि आप मुझसे प्यार करते हैं या फिर नफ़रत। मुझे ये सारी चीज़ें ना परेशान भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी लाइफ में किसी इंसान को लाना, उसकी ज़िंदगी को खतरे में डालना, जो मुझे नहीं करना है,
मुझे अपने सिंपल लाइफ में ही रहना है। आई रियली डोंट नीड दिस थिंग्स बिकॉज आई नो मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा ही मिसमैच्ड है और जो मैं खुद ही क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपसे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको क्यों लगता है कि आपकी छोटे बेटे के लिए मैं सही हूँ? नहीं हूँ आपके छोटे बेटे के लिए मैं सही। मैं किसी के लिए भी सही नहीं हूँ। मैं किसी के लिए भी सही इंसान नहीं हूँ। तो प्लीज़ अपने बेटे की ज़िंदगी मेरे साथ जुड़ के बर्बाद मत कीजिए। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मुझे ये सारी चीज़ों में नहीं रहना, अपनी लाइफ को खुद जीना है मुझे। प्लीज़ अपने बेटे को समझाइए मेरा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। ऐसा बोल के विंग ना वहाँ से उठ के चला जाता है। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबको सब पता है, पता होने के बाद भी क्यों उसे परेशान कर रहे हैं, क्यों, वाई? क्या उसकी लाइफ वो खुद की मर्ज़ी से नहीं जी सकता? क्या खुद की लाइफ को वो खुद हैंडल नहीं कर सकता? एक अलविदा होना क्या इतना ही बुरा है? उसे हमेशा से ही ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ही नॉय करती थी कि हर कोई सिर्फ यही सोचता था कि एक ओमेगा है तो उसके लिए एक अल्फ़ा होना ही चाहिए। क्यों? जो बीइंग को भी पता है कि लेंस क्यों करना चाहते हैं। लेंस ने उसकी मॉम को प्रॉमिस किया था कि मतलब वे चांगसे को कि वो उसका बेटे का ध्यान रखेंगे। तो विंग को ये पता है कि उसकी मॉम ने लेंस से प्रॉमिस लिया था और नहीं चाहता था विंग कि वो प्रॉमिस लेंस निभाए, क्योंकि लेंस के वो ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। वो अपने आप को क्लियर करके रखना चाहता है, एकदम साफ सुथरा। उसे ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी ना समझ नहीं आती थी कि लोग क्यों उसके ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं, उसको पोक करते हैं। नहीं करना चाहिए ना। लोगों को अपनी मर्ज़ी से जीने का हक नहीं है। विंग को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का हक नहीं है। विंग को ही क्यों ही कमेगा अल्फ़ा की ज़रूरत हो, नहीं चाहिए उसे कोई अल्फ़ा, नहीं चाहिए किसी का साथ। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेंस को समझा देता है। तो मैडम लेन भी समझ जाती है कि विंग उनका कोई भी बात नहीं मानेगा। तो वहाँ पे मैडम लेन ने ये सारी चीज़ें समझ जाती है कि ये सारी चीज़ें बोलना अभी फ़ायदा नहीं है। अभी उन्हें बहुत ही ध्यान से इन सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। विंग को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। विंग इतनी जल्द ही अपने मतलब स्पेशल नेचर है उसका, तो इसलिए ना उन्हें पता है कि विंग अभी नहीं मानेगा। तो वो ना विंग को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बच्चे के ऊपर बहुत सारे चीज़ें गई हैं। तो अभी ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी बनना इसका लाज़मी ही है कि इसका ज़िद्दी होना। तो इसीलिए ना मैडम नवीन को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करती, एकदम उसे जो करना है ना वो करने दे रही थी। उन्हें ना बिल्कुल भी विंग से कोई गुस्सा नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी। तो यानली और भी ये सॉरी यानली और लंशी चैन की भी शादी हो रही थी। उन्होंने विंग की हर एक बात सुनी थी। विंग जो कर रहा था विंग को करने दे रही थी, और ना वो विंग को ना बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करवाना चाहती थी कि हाँ विंग को वो ब्लैकमेल कर रही है उनके बड़े बेटे के लिए। नहीं, उनका दोनों ही बेटा उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि विंग को लगे कि एक बेटे के लिए दूसरे बेटे को यूज़ कर रहे हैं मैडम लैन। तो इसीलिए ना मैडम लैन एकदम चुप थी। मैडम लैन को ना बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी कि कोई आके उनको बोले कि आपके बेटे को आपने यूज़ किया है मेरे लिए। तो इसीलिए ना मैडम लैन एकदम चुप थी। मैडम लैन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या बोलता है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों की ज़िंदगी पे कोई असर पड़े। तो ना वहाँ पे ना भींग ना इसीलिए बच जा रहा था। मैडम लैन वरना ज़ोर ज़बरदस्ती भी कर सकती थी। मैडम लैन के पास वो पावर ऑफ अटॉर्निटी थी, वो विंग ने ही उनको दी है, और विंग को भी ये पता है। तो इसलिए ना विंग ना बिल्कुल भी ऐसा उसको बिल्कुल भी
अच्छा फ़ील नहीं होता था जब भी मैडम लान उसको कुछ बोलने की कोशिश करती और वो नहीं सुनता था। उसे पता था कि वो उनकी उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड है, तो इसीलिए ना उसे जब हर्ट करते थे ना मैडम लान को, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैडम लान ना विंग को हमेशा से बोलती थी कि क्यों, वाई, तुम ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें हमेशा से मैंने मेरे खुद के बेटे की तरह देखा है। मैंने कभी भी तुम्हें अलग नहीं देखा है। तो प्लीज़ मुझे ऐसे ट्रीट मत करना दोबारा से, मुझे हर्ट होता है। तो ना विंग ना मैडम लान को हक करके बोलता है, आई एम सॉरी आंटी, मुझे पता है आपको हर्ट होता है और मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लस प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दीजिएगा। तो वहाँ पे ना मैडम लैन ना रो रही थी। तो मैडम लैन का रोना ना विंग को मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैडम लैन ऐसी इंसान थी कि विंग के लिए कुछ भी कर लेती थी। तो इसीलिए ना विंग मैडम लैन को बोलते, प्लीज़ आंटी अब मत रोना। तो बोलते, देखो मैं नहीं रो रहा हूँ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर मत जाना। तुम मेरी दोस्त की आखिरी निशानी हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ, नथिंग एल्स। तो ना विंग बोलते, मुझे पता है आप मेरी मम्मा से बहुत प्यार करते थे। आई नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग्स, प्लीज़ डोंट पुश योर सेल्फ हार्डली, आई ट्राई माई बेस्ट टू हैंडल एवरी सिंगल थिंग, ओके। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बोलता है ऐसा। तो मैडम लर्न ना अपने सर हाँ में हिलाती है। हाँ, उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है। लोग बहुत ही ज़्यादा ही क्रूअलिटी से यूज़ करेंगे सबको, लेकिन विंग क्या ही करे। विंग की लाइफ बहुत ही ज़्यादा ही मस्त है, वो क्या ही करे। वो नहीं चाहता किसी की लाइफ उसकी वजह से हर्ट हो, तो इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा था। लेकिन जो लोग उसे प्यार करते थे वो लोग हर्ट हो रहे हैं, जो विंग बिल्कुल नहीं चाहता है कि किसी को ही हर्ट हो। तो ना विंग एक जगह पर बैठा हुआ था, वहाँ पे लैंसन जाता है। यानली की शादी हो चुकी थी और यानली अपनी हनीमून के लिए निकल गई थी और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी इतने दिनों की मेहनत रंग लाई थी। तो ना विंग ना कुछ सोच रहा था वहाँ पे बैठ के। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग के पास जाता है और उसे बोलता है हाय। तो विंग बोलता है। तो ना लैंसन बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, पूछ सकता हूँ? तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है, विंग बोलता है हाँ क्या है, बोलो। दोनों बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात कुछ समझाना चाहता हूँ। तो बोलता है क्या? तो बोलते हैं देखो, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें तुम बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अनयूजुअल है, तुम्हें पता होगी। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो नवीन बोलता है प्लीज़ अभी मेरा मूड नहीं है। तो लहसन बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो, एक बार, फिर मैं ऐसे चला जाऊँगा। तो लहसन ना बोलता है ऐसा। तो विंग ना लहसन को देखता है, लहसन बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा था। तो विंग बोलता है बोलो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ। तो ना विंग बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे बचपन से प्यार करते हो। तो तो बोलते हैं लहसन बोलता है देखो विंग, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा नहीं, ये बात तो सच है। और उतनी ही बात ये भी सच है कि मेरे अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। तुम्हें जो उतना वक्त चाहिए उतना वक्त तुम ले सकते हो, लेकिन ऐसा देर मत कहना कि मैं ना रहा फिर तुम मेरे पीछे घूमोगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ तुम्हारे अराउंड है। मुझे पता है कि मैं कितना ज़्यादा गलत हो सकता हूँ और कितना ज़्यादा सही, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यही बात मुझे ज़्यादा याद रखनी पड़ती है। देखो लवी, मुझे नहीं पता कि तुम क्यों मुझे अपने पास आने नहीं देते, और तुम्हें इतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे थे मैंने उनको मार दिया है।
तो ना वहाँ पे विंग ना स्टंट हो जाता है, क्योंकि विंग ने इसकी कानो कान खबर किसी को भी होने नहीं दी थी कि उसके ऊपर आज भी हमला हुआ है। तो ना लेंसन ने बोला कि अभी तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं होगा, जो लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे थे मैंने उन लोगों को सुला दिया है। तो ना वहाँ पे ना लेंसन जब ये बोलता है, विंग ने एकदम शॉकिंगली देखते हैं और लेंसन ना मुस्कुराता है और बोलता है, तुम्हारी हर एक चीज़ पता है मुझे, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारे लिए ही तो मैं पूरी कायनात को भी ला सकता हूँ, मेरे हाथ में होगा तो। हाँ, ये खुदा के हाथ में होता है, गॉड के हाथ में होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं फिर भी तुम्हारे लिए हर एक चीज़ लाना चाहता हूँ जो मेरे हाथ में हो। तो ना वहाँ पे लेंसन नवीन के पास जाता है, उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तुम्हारी तरह, मेरी बहुत सिंपल लाइफ थी और मुझे बहुत सिंपल लाइफ मिली है। लेकिन प्लीज़ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। प्लीज़ मुझसे प्यार करो, मेरे साथ रहो, मेरे ख्वाबों में आते हो तो मेरी रियल लाइफ में भी आ जाओ ना। तो ना जब ऐसा बोल के लेंसन ना उठ के चला जा रहा था, तो विंग ना एकदम स्टंट हो गया था लेंसन की बातें सुन के। उसे समझ नहीं आ रहा था, यार वो भी तो अकेला ही है ना, उसे भी तो किसी का साथ चाहिए ना। वो नहीं चाहता कि वो अकेला रहे, उसे डर लगता है अकेले रहने में, लेकिन वो कभी किसी से कह नहीं पाता कि मेरे साथ रह लो, मुझे डर लग रहा है। नहीं कह पाता, नहीं बोल पाता कि हाँ मेरे पास आओ, मुझे डर लग रहा है, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा। ऐसा कि कोई नहीं है, बचपन से उसकी मॉम थी, बचपन के बाद कोई नहीं था, उसे अकेले ही रहना पड़ा। क्यों? वो ऐसा वो नहीं बोल वो बोलना चाहता है कि मुझे अकेले अंधेरे में डर लगता है, अकेले में डर लगता है, प्लीज़ मुझे कोई छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ रहो। तो ना वो लेंसन को जाते हुए देख रहा था और रो रहा था। उसे पता है कि वो उसने लेंसन से कितना ज़्यादा हार्डली बात की है, लेंसन को कितना हर्ट किया है। हाँ, उसे ये तकलीफ़ है, उसे बातें करने में तकलीफ़ है, लोगों से उसे बहुत ज़्यादा ही उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन वो लेंसन से उम्मीद तो कर ही सकता है। बचपन से लेंसन उसके साथ है, उसका हाथ तो उसने नहीं छोड़ा है, तो शायद अभी भी ना छोड़े। फिर भी एक डर है विंग के अंदर, विंग को डर लगता है इन सारी चीज़ों से, में महसूस करने से। वो क्या करे, उसे नहीं पता, उसे नहीं पता कि वो क्या करे। उसकी पूरी लाइफ ये इन सारी गलत फहमियों में, गलत चीज़ों में ना बीत जाए। उसे नहीं पता कि वो क्या करे, उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई है। वो लेंसन की बाहों में रोना चाहता है, वो चाहता है कि लेंसन की बाहें उसे सिक्योर फील करवाए, उसे उसके साथ रहना है, उसके साथ फैमिली बनानी है, लेकिन उसकी बॉडी तो उसके साथ नहीं दे रही है। तो ना वहाँ पे ना लविंग ना रोने लगता है अपना मुंह को ढक के। वो ना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। विंग विंग ना बहुत ही ज़्यादा उससे हर्ट हो रहा था। वो लहसन के पास जाना चाहता था, लेकिन एक अनहोनी शक्ति उसे रोक रही थी। पता नहीं कौन था, लेकिन था, उसे रोक रहा था। तो ना विंग ना फूट फूट के वहाँ पे रो रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन देख रही थी ये सारी चीज़ें, उन्हें भी दर्द हो रहा था, लेकिन विंग को ये समझना पड़ेगा, तो उसे समझने के लिए खुद अकेला रहना पड़ेगा।
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। आई लव यू गाइस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।